हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनगणना के भाग 2 की। जनगणना के संदर्भ में जानकारी जो दी गई थी उसमें बताया गया था लिटरेसी के संदर्भ में, यानी भाग प्रथम जो था लिटरेसी से संबंधित था। भाग द्वितीय जो है वो सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात से संबंधित है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि जनगणना वाला टॉपिक समस्त एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समस्त एग्जाम में जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना जो कि वर्तमान में हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो सन 2011 की जनगणना ही महत्वपूर्ण है, जिसके संदर्भ में साक्षरता की चर्चा जो है की गई थी। जनगणना के इतिहास के रूप में हमने बताया था कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, यानी ब्रिटिश कालीन भारत में प्रारंभ हुई थी। लेकिन दशकीय रूप से जनगणना जो प्रारंभ हुई थी वह सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई और तब से लेकर के अब तक लगातार प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना संपन्न करवाई जाती है। जनगणना जो कि प्रति 10 वर्ष में संपन्न होती है, यह सन 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना के रूप में दिखाई देती है। वहीं स्वतंत्र भारत के रूप में देखा जाए तो यह 7वीं जनगणना के रूप में संपन्न हुई है। सन 2011 की जो जनगणना संपन्न हुई है उस जनगणना के आयुक्त जो बनाए गए थे श्री चंद्रमौली जी बनाए गए थे। हमने बताया था कि जनगणना केंद्र सूची का विषय है और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं लिंग अनुपात सेक्स रेशियो क्या है। हमने साक्षरता वाला जो आपको टॉपिक पढ़ाया था जनगणना का, उसकी पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड की है। हमने बताया था टेलीग्राम से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है वो भी यूट्यूब चैनल के नाम पे ही बना हुआ है, यानी जीएस विथ एम के रेजा आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पे पीडीएफ के रूप में हृदय के टेस्ट पेपर की भी पीडीएफ है, ब्लड के टेस्ट पेपर की भी पीडीएफ है। इसी प्रकार से देखा जाए जनगणना का भाग फर्स्ट जिसमें लिटरेसी की चर्चा की गई थी उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है। आज चर्चा करते हैं लिंगानुपात की, और लिंगानुपात की पीडीएफ भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जीएस विथ एम के रेजा। जीएस विथ एम के रेजा इसका नाम है चैनल का। आप यहाँ से आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। लिंगानुपात के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं सबसे ज्यादा निकल के आते हैं। नाम से स्पष्ट है, लिंग का अनुपात ज्ञात करना ही लिंगानुपात कहलाता है। तो मानव कैसा जंतु होता है? मानव जो होता है यह यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, एक लिंगी जंतु होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं जिनके शरीर पर एक सेक्स ऑर्गन उपस्थित होता है, उसे यूनिसेक्सुअल एनिमल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेल है और फीमेल है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। तो लिंग अनुपात की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ज्ञात करना ही क्या होगा? लिंग अनुपात कहलाएगा। अब जब सेक्स रेशियो निकाला जाता है तो सेक्स रेशियो में भी किसकी भूमिका हो जाएगी? पुरुष एवं महिलाओं की भूमिका हो जाएगी। तो सेक्स रेशियो का सूत्र जो हो जाएगा लिंगानुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या अपॉन या बटे कुल पुरुषों की संख्या इंटू 100।
तो इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लिंगानुपात जब भी निकाला जाता है तो उसका सूत्र क्या है, किसके माध्यम से निकालते हैं, तो कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या इंटू क्या होता है, 100 होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे सेक्स रेशियो जो है वो 943 है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो कितना है, 943 यानी 943 है। सेक्स रेशियो के क्रम में देखा जाए तो एक आंकड़ा तैयार किया गया है जो कि 1901 से लेकर के 2011 का है। तो आप यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा लिखा हुआ है 1901 से लेकर के 2011 तक का लिखा हुआ है, जिसमें कहीं पर सेक्स रेशियो के अंकों में वृद्धि हुई है तो कहीं पर गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन हमने इसके पहले जब साक्षरता पढ़ा था तो साक्षरता में बताए थे कि साक्षरता में क्रमशः क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी साक्षरता में गिरावट नहीं देखी गई है। साक्षरता में क्रमशः क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। लेकिन लिंग अनुपात में देखा जाए तो उतार चढ़ाव रहा है, यानी कहीं वृद्धि दिखाई दी तो कहीं पे कमी भी दिखाई दी। एक आंकड़ा यहाँ पे देखें क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो देखिए जो टेबल यहाँ पे बनी हुई है जिसमें कुछ आंकड़े लिखे हैं, पहले मैं इनको बोल देता हूं। 1901 में 972 लिंग अनुपात था, 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, 2001 में 933, 2011 में 943। तो ये आंकड़े जो लिखे हुए हैं इसमें देखिए यहाँ पे हमने नीले पेन से लिखा हुआ है +1, यहाँ पे लिखा है +4, यहाँ पे लिखा है +6, यहाँ पे लिखा है +10। यानी 1901 से लेकर के 2011 में जो जनगणना संपन्न हुई है उसमें केवल 4 वर्षों में या 4 दशकीय वर्षों में ही सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है। और जो 4 वर्ष जिसमें सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है वो कौन से हैं, एक है आपका 1951, यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार सेक्स रेशियो में वृद्धि दर्ज की गई थी, और यह वृद्धि जो दर्ज की गई थी वो 1 अंक की दर्ज की गई थी। उसके बाद देखा जाए तो 1981 में सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है जो कि 4 अंक के रूप में दिखाई दे रही होती है। उसके बाद देखा जाए तो 2001 में 6 अंकों की वृद्धि देखी गई है और 2011 में 10 अंकों की वृद्धि देखी गई है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे भी निकल सकता है कि जनगणना के 1901 से लेकर के अब तक के दौर में देखा जाए तो सबसे अधिक अंकों में वृद्धि किस दशकीय जनगणना में हुई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2011। तो 2011 में 10 अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि 2001 में सेक्स रेशियो कितना था, 933 था। तो ये आंकड़े आप लिख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए प्रारंभ से लेकर के यानी 1901 से लेकर के 1941 तक लगातार जो है सेक्स रेशियो में गिरावट देखी गई है। उसके बाद वृद्धि हुई, फिर गिरावट हुई, फिर वृद्धि हुई, फिर गिरावट हुई और फिर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें लगातार उतार चढ़ाव दिखाई देता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि 1901 से लेकर के 2011 का दौर अगर देखा जाए तो उसमें सबसे कम सेक्स रेशियो किस दशकीय जनगणना में रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1991। यानी 1991 में देखा जाए तो सेक्स रेशियो 927 था, यानी सबसे कम सेक्स रेशियो जो था वो 1991 की जनगणना में आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहां से निकल के आते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1901 से लेकर के 2011 के बीच में सेक्स रेशियो किस प्रकार से रहा है, तो उतार चढ़ाव बढ़ रहा है।
दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने 10 की जनगणना में अभी तक सेक्स रेशियो के अंकों में वृद्धि हुई है, तो केवल 4 वर्षों में हुई है। 4 वर्षों में देख सकते हैं, 4 वर्षों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से सन रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। किस में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, और कितनी कितनी वृद्धि हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आंकड़ा जो तैयार किया गया है, यहाँ से कथन कारण के रूप में क्वेश्चन निकलते दिखाई देते हैं। सेक्स रेशियो में अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पे अगर आप चर्चा करते हैं तो राज्य स्तर पे सबसे अधिक सेक्स रेशियो जो है वो केरल राज्य का है। यानी राज्य स्तर पे देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो पाया जा रहा है वो केरल राज्य का पाया जा रहा है, जहां पे 1084 सेक्स रेशियो है। यानी 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 84 स्त्रियां ऐसी हैं जिनको वर के लिए यानी विवाह के लिए दूसरे राज्यों में हो सकता है जाना पड़े। तो इसको माइंडेड मत कीजिएगा, तो हमने ऐसे बोल दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए सेक्स रेशियो जो है यहाँ पे केरल में सबसे ज्यादा है, कितना है 1084 है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तमिलनाडु राज्य है, जहाँ पे 996 सेक्स रेशियो है। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो कहाँ का है, हरियाणा राज्य का है। तो हरियाणा राज्य का सेक्स रेशियो कितना है, 879 है। तो 879 यहाँ का सेक्स रेशियो। तो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो कहाँ का, हरियाणा राज्य का है। तो एक घातक भी है, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 879 स्त्रियां हैं। यानी बाकी पुरुष जो हैं उनका विवाह उस राज्य में यथासंभव संपन्न नहीं हो पाएगा। तो हरियाणा की एक कंडीशन जो है घातक थी, जिसे लगातार सरकार ने सुधार भी किया है। हो सकता है 2021 की जनगणना जो है उसमें हरियाणा जो है उच्च पायदान पे दिखाई दे। तो कैसा क्या होगा वो तो 2021 की जनगणना ही बताएगी, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़ा है वो क्या है आपका 879 है। दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का सेक्स रेशियो है 889। जम्मू कश्मीर में 889 है। तो ये था आपका राज्य स्तर पे। अधिक कौन है, केरल राज्य है। न्यूनतम कौन सा है, हरियाणा राज्य है। केरल राज्य में सेक्स अनुपात कितना है, 1084 है, और हरियाणा में कितना है, 879 है। इसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सेक्स रेशियो जो पाया जाता है वो पुडुचेरी में है। यानी पुडुचेरी में सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, और यह कितना है, 1037 है। 1037 यहाँ का सेक्स रेशियो है। चलिए पुडुचेरी के संदर्भ में देखा जाए तो एक और क्वेश्चन निकल के आता है जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे देखा जाए तो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा जो है वो माहे जिला का है। माहे जिला का है, और माहे जिला जो है वो कहाँ का है, पुडुचेरी का है। तो साक्षरता के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, और साक्षरता के संदर्भ में बताए थे सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, सरचिप है, और दूसरा नंबर पे कौन था, अजावल था। दोनों के दोनों जिले कहाँ पे उपस्थित थे, मिजोरम राज्य में थे। उसी क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो पुडुचेरी का माहे जिला है जहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, और यह माहे जिला कहाँ पे उपस्थित है, पुडुचेरी में उपस्थित है, और इसका लिंगानुपात जो है वो 1176 है। यानी यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1176 है। इसके बाद देखा जाए तो ये तो नंबर 1 पे है माहे। दूसरे नंबर पे है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा कहां पे स्थित है, अल्मोड़ा जिला कहां का है, उत्तराखंड का। यानी दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा है जो उत्तराखंड का है, और यहाँ का सेक्स रेशियो है 1139। यानी यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, 1139 है। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। माहे जिला जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। अल्मोड़ा जिला जो कि उत्तराखंड में है, दूसरे नंबर पे स्थान रखता है। तो ये सबसे उच्च स्तर का था। तो स्वाभाविक बात है निम्न स्तर का भी होगा। निम्न स्तर का देखें, निम्न स्तर के जिला में सबसे नंबर 1 स्थान पे जो आता है वो है दमन। दमन जो कि दमन द्वीप में ही स्थित है। तो दमन जिला जो है इसका लिंगानुपात सबसे कम है जो कि 533 है। 533।
तो 533 लिंगानुपात है, जो कि दमनदीप का है। और आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दमनदीप जो है इसका लिंगानुपात अपने आप में क्या है, सबसे कम है। दूसरे नंबर पे जिला में अगर देखा जाए तो लेह है, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, और इसका लिंगानुपात जो रखा गया है या लिंगानुपात जो प्राप्त हुआ है वो 583 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लेह का लिंगानुपात जो है सबसे कम है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमें जिला भी आसानी से प्राप्त हो गए हैं, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक पुडुचेरी, जिला भी पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश सबसे न्यूनतम दमनदीप, जिला भी कौन हो जाएगा, दमन हो जाएगा। तो अधिक में सबसे नंबर 1 पे पुडुचेरी है, दूसरे नंबर पे कौन है, लक्षद्वीप है। न्यूनतम में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे दमनदीप है, जहां का सेक्स रेशियो 618 है, और दूसरे नंबर पे दादर एवं नगर हवेली है, जिसका सेक्स रेशियो 774 है। तो ये था आपका राज्यवाई और जिलावाई आंकड़ा, जहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रामीण एवं शहरी स्तर पे भी पूछ लेता है कि ग्रामीण स्तर पे लिंगानुपात कितना है और शहरी स्तर पे भी लिंगानुपात कितना हो रहा होता है। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है, 943। ठीक। इसके बाद देखा जाए ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर लिंगानुपात अपने आप में अलग होगा और शहरी स्तर पर लिंगानुपात अपने आप में क्या होगा, अलग होगा। ग्रामीण स्तर पर लिंगानुपात जो है वो है +3, यानी 943 में 3 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका, 43, 44, 45, 46, 47, 947, 43, 44, 45, 46, 47 +4। तो इसको हटा दीजिए, सीधा सीधा लिख लीजिए कि 943 राष्ट्रीय स्तर पे है, ग्रामीण स्तर पे जो है वो 947 है, वहीं पे शहरी स्तर पे अगर देखा जाए तो शहरी स्तर पे है 929। तो 929 शहरी स्तर पे है, ग्रामीण स्तर पे कौन सा है, 947। अब यहाँ पे देख लें तो कभी कभी राज्य पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा केरल राज्य क्या है, लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो ग्रामीण स्तर पे भी केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है और शहरी स्तर पे भी लिंगानुपात सबसे अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। ग्रामीण स्तर पे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। शहरी स्तर पे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन है, केरल हो रहा होता है। अब इसके बाद देखें न्यूनतम स्तर पे, तो न्यूनतम स्तर पे देखा जाए तो न्यूनतम स्तर पर शहरी लिंगानुपात में जो है वो जम्मू कश्मीर है। न्यूनतम स्तर पर शहरी लिंगानुपात में जम्मू कश्मीर, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जबकि ग्रामीण स्तर पे न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य का है। तो देखिए हरियाणा राज्य जो है वो आपका राष्ट्रीय स्तर पे भी सबसे कम है और ग्रामीण स्तर पे भी अपने आप में क्या है, सबसे कम है। तो ये था लिंगानुपात और उससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े। अब इसके बाद चर्चा करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु। तो राष्ट्रीय स्तर पे लिंगानुपात कितना था, 943 था। वहीं पर शिशु लिंगानुपात के आंकड़े अलग से एकत्रित किए जाते हैं। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों पर 0 से 6 वर्ष की आयु के बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो को जब निकाला जाता है तो कुल बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं से आता है यहाँ पे 0 से 6 वर्ष हो जाएगा अपॉन कुल बालकों की संख्या, तो यहाँ पे 0 से 6 वर्ष ये भी हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पे देखा जाए तो
चाइल्ड सेक्स रेशियो को जब निकाला जाता है तो कुल बालिकाओं की संख्या पर कुल बालकों की संख्या इंटू 100 पर निकाला जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 919 है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 919 है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि 2001 में अगर देखा जाए तो 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो अधिक था, 927 था। लेकिन 2011 की जनगणना में चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट आई और गिरावट आने के साथ चाइल्ड सेक्स रेशियो का आंकड़ा जो प्राप्त हुआ है वो 919 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन बनता है। सेक्स रेशियो अगर पूछा जाएगा तो वृद्धि हुई है 2001 और 2011 के बीच में। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाएगा तो कमी यानी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य स्तर पे देखा जाए तो सबसे अधिक सेक्स रेशियो राज्य स्तर पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यानी अरुणाचल प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे अधिक है जो कि 972 है। दूसरे नंबर पर मिजोरम स्थान रखता है जिसका सेक्स रेशियो कितना है? 970 है। न्यूनतम स्तर पे देखा जाए तो सबसे नंबर 1 स्तर पर हरियाणा है। तो देखिए हरियाणा कॉमन मिल गया है, याद करने में कठिनाई नहीं होगी। न्यूनतम स्तर पे कौन है? हरियाणा है, चाहे वो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो के रूप में हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरे नंबर पंजाब है, पंजाब का है 846 है। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक सेक्स रेशियो जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है जो कि 968 है और दूसरे नंबर पे है पुडुचेरी। इसके अलावा न्यूनतम स्तर पे देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है दिल्ली और दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। तो दिल्ली जिसका सेक्स रेशियो कितना है? 871 है और चंडीगढ़ का है 880। तो दिल्ली का सेक्स रेशियो जो है न्यूनतम स्तर पे है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लेकिन किस रूप में है? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो राज्य स्तर पे केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे भी क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पर सेक्स रेशियो कितना रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में आप 2001 2001 में भारत का सेक्स रेशियो जो था वो 927 था, जो कितना हो चुका है 2011 में 919 हो चुका है, यानी कमी हुई है। ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे 2001 में सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो 934 था। 2011 में यह चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पे भी क्या दर्ज हुई है? कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा शहरी स्तर पे देखा जाए तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 में 906 था और 2011 में 905 प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पे भी कमी प्राप्त हुई है। तो टोटल अगर देखा जाए तो सेक्स रेशियो में कमी हुई है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे वो शहरी स्तर पे हो और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो ये था लिंगानुपात वाला टॉपिक, जिसमें 2 सेगमेंट अपने आप में छोटे छोटे जुड़े हैं नेशनल लेवल पर और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का नेशनल लेवल पर सेक्स रेशियो। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि टेलीग्राम आईडी GS with MK रेजा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।